आज के इस वीडियो में जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार है कि हमें यहाँ पर दो इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ पर जो है a पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस सी पावर 4 का यहाँ पर वैल्यू पता करना है। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहां पर चलिए सबसे पहले मान लेते हैं कि ये हो गया यहां पर इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया यहां पर इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से अगर देखें तो हम सबसे पहले देखें ये इक्वेशन नंबर 1 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं यहां इक्वेशन नंबर 1 से हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी अगर ये 0 के इक्वल है तो हम यहां से कह सकते हैं कि a प्लस बी ये इक्वल है यहां पर माइनस सी के। अब अगर हम दोनों ही साइड का यहां स्क्वायर करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं, यहां a प्लस बी का इधर हो जाएगा होल स्क्वायर और ये इक्वल हो जाएगा यहां पर माइनस सी का स्क्वायर। तो यहां देखें a प्लस बी का ये जो होल स्क्वायर है इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम यहां से लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू यहां पर ये हो गया सी स्क्वायर, ये हो गया यहां पर सी स्क्वायर के। तो अब यहां से देखें तो हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये इक्वल हो गया यहां पर सी स्क्वायर माइनस यहां पर 2ab को इस साइड हम ला रहे हैं तो 2ab हो गया। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो अब अगर आप देखें यहां पर हम इक्वेशन नंबर 2 को क्या लिख सकते हैं। तो यहां से देखें इक्वेशन 2 को हम क्या लिखने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 2 क्या है वो ये है। तो यहां से देखें अगर तो हम यहां कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा यहां पर 1 माइनस सी स्क्वायर के। तो अब अगर हम यहां पर देखें तो चलिए मान लेते हैं फिलहाल तो ये हो गया, चलिए मान लेते हैं ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो अगर आप इस इक्वेशन नंबर 4 में देखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर हम इक्वेशन नंबर 3 से यहां पर सी स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। तो यहां पर हो गया सी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वायर के। तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि माइनस 2ab ये इक्वल हो गया 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के। तो यहां से हो गया माइनस 2ab इक्वल टू 1 माइनस 2c स्क्वायर के। अगर मैं यहाँ पूरे इक्वेशन को जो हूँ 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा माइनस 2ab बाई 2 इक्वल टू, इसे हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हम इसे 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि हो गया 1/2 माइनस 2c स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से देखें तो हम इस 2 को जो है इस 2 से कैंसिल कर सकते हैं और इस 2 से भी इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस ab इक्वल टू 1/2 माइनस सी स्क्वायर। तो अब अगर मैं इस पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा ab इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस हाफ। तो चलिए मान लिया कि ये हो गया अभी इक्वेशन नंबर 5। तो यहां हमें क्या पता करना है, हमें बेसिकली यहां पर जो है a पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस सी पावर 4 का यहां पर वैल्यू पता करना है। तो हम
इसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ ये जो आपको दिख रहा है इक्वेशन नंबर 4, हम इसमें दोनों साइड का यहाँ पर हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 4 क्या है, वो यहाँ पर ये है, ये तो जो कि हम अगर दोनों ही साइड का यहाँ होल स्क्वायर करने वाले हैं तो यहाँ से कह सकते हैं कि हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये हो जाएगा क्या, होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वायर का ये हो गया होल स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ इसका जो है एक्सपेंशन करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर का, तो ये होगा यहाँ पर ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखें ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ जो है या माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये सी पावर 4 ही मिलेगा। तो बेसिकली मुझे कहना चाहिए था कि ये है सी का यहाँ पर सी स्क्वायर का ये स्क्वायर हम कर सकते हैं। सो ये हो गया सी स्क्वायर का स्क्वायर हम कर सकते हैं, और माइनस ये हो जाएगा 2c स्क्वायर के। तो इससे आगे देखें ये हो जाएगा a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस c पावर 4 और माइनस यहाँ ये हो जाएगा 2c स्क्वायर के। और ये जो आपको दिख रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसी को हम यहाँ पर कुछ ऐसे भी लिख सकते थे कि ये है यहाँ पर ए बी का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ इसे कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये है ए बी का होल स्क्वायर। तो इससे आगे देखिए हम कह सकते हैं कि ये हो गया ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस 2। यहाँ इक्वेशन नंबर 5 से देखें तो ए बी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी के जगह पर हम जो है सी स्क्वायर माइनस 1/2 लिख सकते हैं। तो सी स्क्वायर माइनस 1/2 का ये हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस सी पावर 4 माइनस 2c का ये हो गया स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हो जाएगा a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर 2। इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो ये बनेगा सी स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा ये सी पावर 4 प्लस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये 1/4 माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू सी स्क्वायर इंटू में यहाँ आ जाएगा ये 1/2। सो यहाँ इंटू में रहेगा 1/2 इक्वल टू 1 प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c का स्क्वायर होगा। यहाँ सी पावर 4 है, सो ये सी पावर 4 है। तो ये हो गया यहाँ पर 1 प्लस सी पावर 4 माइनस 2c का स्क्वायर। तो अब यहाँ अगर आप देखें तो हम इस 2 से जो है इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, और इससे आगे ये हो जाएगा a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2c पावर 4, और इस 2 को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस 1/2 माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा 2c स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस सी पावर 4 माइनस 2c का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं ये जो 2c स्क्वायर है वो इस 2c स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और इस 1 को जो है इसी साइड रहने देंगे, लेकिन ये जो c पावर 4 है हम इसको इस साइड लाएंगे और 1/2 को हम इस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ से ये क्या बनने वाला है देखें, तो a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस 2c पावर 4, और ये c स्क्वायर इधर आ रहा है तो ये हो गया माइनस सी पावर 4 इक्वल टू 1 माइनस इस 1/2 को इधर ला रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/2। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि a पावर 4 प्लस b पावर 4 और
अगर हम 2c⁴ में से इसे c⁴ को घटाएंगे तो केवल यहाँ बचेगा c⁴ इक्वल टू 1 - 1/2, ये हो जाएगा हाफ 1/2। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, a⁴ प्लस b⁴ प्लस c⁴ का यहाँ पर वैल्यू मिल गया। तो यहाँ हमने देख लिया है कि यहाँ पर जो है हमें दो इक्वेशन दिया गया था और इसका वैल्यू हमें पता करना था, और हमने ये देख लिया है कि इसका जो वैल्यू है ये यहाँ पर 1/2 है। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।